इसमें हम लोग पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक चेंजेस। जियो मतलब अर्थ हो गया, मॉर्फिक मतलब चेंज इन स्ट्रक्चर टाइप का हो गया, तो मतलब अर्थ के स्ट्रक्चर में चेंज किन प्रोसेसेस से होता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरह के प्रोसेस हैं, एक है एंडोजेनिक मतलब जो अर्थ के अंदर की चीजें हो रही हैं, और एक है एक्सोजेनिक जो बाहर हो रही हैं। एंडोजेनिक में क्या होगा, इसमें जैसे वॉल्केनो अंदर से बन रहा है, अर्थक्वेक अंदर से बन रहा है ना। एक्सोजेनिक में क्या होगा कि पहाड़ से लैंडस्लाइड हो गया, है ना, वो हो गया, इरोजन हो गया, रिवर्स इरोड कर दी चीजें, तो वो हो गया। तो इस तरह से बाहर वाले अर्थ के सर्फेस के ऊपर जो चीजें चल रही हैं वो अपना एक्सोजेनिक है, जो अंदर चल रही है वो एंडोजेनिक है। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, है ना, तो बेसिक है। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेसेस या फोर्सेस जो ब्रिंग चेंजेस इन दी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द अर्थ, इन्हीं को बोलेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ठीक है, अब ऐसा कहा जाता है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, मतलब हो सकता है कहीं स्टेटमेंट आ जाए, ट्रू फॉल्स पता ना हो, तो उसके लिए कि इन द पास्ट अर्थ की जो क्रस्ट है वो आज के समय के कंपैरिजन में पहले ज्यादा तेज मूव करती थी, इट यूज्ड टू मूव फास्टर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट एक टर्म होता है ग्रेडेशन। ग्रेडेशन क्या होता है कि जब इरोजन होता है, सॉइल इरोजन हो रहा है, या फिर रिवर्स जब चल रही है, तो साइड साइड में जो इरोजन हो रहा है बैंक्स पर, उसकी वजह से जो वेयरिंग डाउन हो रही है सरफेस की, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। ठीक है, अब हम लोग सबसे स्टार्ट करते हैं एंडोजेनिक प्रोसेसेस से। ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस को एनर्जी कहाँ से मिल रही है, मतलब वो प्रोसेस शुरू कहाँ से हो रहा है। एक तो रेडियो एक्टिविटी, जो अर्थ के अंदर रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो टेम्परेचर बहुत हीटअप हो रहा है, उसकी वजह से सब कुछ मूवमेंट हो रही है, या फिर गैसेस बन रही हैं। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, अर्थ की जो रोटेशन है उसकी वजह से हो रहा है। फिर एक टाइडल फ्रिक्शन है। टाइडल फ्रिक्शन मतलब जो सन और मून है उसकी वजह से जो पुल लगता है अर्थ के ऊपर, इनके बीच में जो आपस में ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, एक है प्राइमोडियल हीट, जो सन की हीट है उसकी वजह से है। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं, टफरा कर सकते हैं। टी से मतलब हो गया हमारा टाइडल फ्रिक्शन, पी एच प्राइमोडियल हीट हो गया, एक आर रोटेशन, एक आर रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये एनर्जी लेकर दो चीजें होती हैं, एक तो वोल्केनिज्म हो रहा है, जैसे वोल्केनिज्म हीटिंग की वजह से वो सब कुछ लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, प्रेशर बहुत इंटेंस बन रहा है, प्रेशर जब इंटेंस बन रहा है तो उसको जब भी वेंट मिलेगा कुछ भी, तो वोल्केनो बन जाएगा, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। दूसरा क्या है, डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म क्या होता है, वो सारे प्रोसेसेस जिससे अर्थ की जो क्रस्ट है वो एलिवेट होती है या फिर उसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, उसको बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म, वो सारे प्रोसेसेस को। तो इसमें क्या क्या प्रोसेसेस होंगे, इसमें सबसे पहला होगा ओरोजेनिक। ओरोजेनिक, जो ओरो वर्ड होता है वो जनरली माउंटेन से रिलेटेड होता है, तो ओरोजेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस। ठीक है, एक है एपाइरोजेनिक। एपाइरोजेनिक मतलब कॉन्टिनेंट बिल्डिंग प्रोसेसेस। फिर होता है डायस्ट्रोफिज्म में अर्थक्वेक, इसमें जो माइनर मूवमेंट्स होते हैं अर्थ में, दो प्लेट्स टकराई तो अर्थक्वेक आ गया, है ना, तो वो हो गया इसमें। दूसरा है, तीसरा फोर्थ पॉइंट है प्लेट टेक्टोनिक्स, मतलब जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अर्थ का क्रस्ट का है, जो हम लोग पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स हैं, ओ ई ई पी, तो उसको हम लोग पीओ से याद कर सकते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक, एपाइरोजेनिक, ओरोजेनिक। ठीक है, अब ये जो माउंटेन बिल्डिंग वाला प्रोसेस है, इसमें अलग अलग चीजें हैं। क्या, पहला तो इसमें माउंटेन माउंटेन बिल्डिंग में प्लेटोज भी आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे पीगमोन प्लेटो जो अर्जेंटीना वाले एरिया में है, पैटागोनिया वाला जो प्लेटो है उसके फुटहिल्स पे बना हुआ है। ठीक है, वहां पे पीगमेंट प्लेटो है। ठीक है, जो डेक्कन प्लेटो है, रांची में वाला जो प्लेटो है, या फिर छोटा नागपुर जो प्लेटो है, वो भी इसी का पार्ट आ जाएगा। और माउंटेन्स कैसे हो सकते हैं, दो तरह के हैं, एक तो ब्लॉक माउंटेन्स होता है, तो ब्लॉक माउंटेन अगर हम लोग एक ट्रपीजियम मान सकते हैं, ठीक है, वो ब्लॉक माउंटेन होता है। तो ट्रपीजियम का जो टॉप है वो, उसको हम लोग बोलते हैं होर्स्ट, और जो उसका बॉटम वाला एरिया है उसको बोलते हैं, इस दो ट्रपीजियम बगल में लगा लो तो जो बीच में वैली जैसा बन रहा है, उस वैली को बोलते हैं ग्रेवन। ठीक है, और कौन से माउंटेन टाइप के बन सकते हैं, फोल्ड माउंटेन, हम लोग पहले देख चुके हैं। फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं भाई, भाई दो प्लेट जब आपस में टकराती हैं। ठीक है, दूसरा कैसे बन सकते हैं, डाइवर्ज अगर चीजें हो रही हैं तब भी फॉल्ट की वजह से भी माउंटेन बिल्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें, अगर माउंटेन जैसे इस टाइप के, इस पैटर्न के बन रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेरोन। ठीक है, अगर एक दूसरे के ऊपर ऐसे वो लेयर्स लग जा रही हैं तो उनको नापे बोलते हैं, रिवर्स प्लॉट फॉल्ट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये नापे किसकी वजह से बनता है, यही फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ क्रस्ट की वजह से होता है। एक्सट्रीम कन्वर्जेंस जब होगा, दो अ, जो प्लेट्स हैं वो एक्सट्रीमली कन्वर्ज कर जाएंगे, एक ऊपर नीचे एकदम, तब वो नापे टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो प्रोसेसेस हैं, वोल्केनिज्म और डायस्ट्रोफिज्म,
ये नॉन यूनिफॉर्म रेट, ऐसा तो है नहीं ना कि 1 मीटर 1 दिन में इतना मीटर बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उससे कम नहीं बढ़ेगा, ऐसा तो होता नहीं है। वो नॉन यूनिफॉर्म प्रोसेस है, तो नॉन यूनिफॉर्म रेट से होता है। डिपेंड किस किस चीज पे करेगा, कितनी हीट अंदर बन रही है, हीट फ्रॉम द विद इन, अर्थ के सरफेस इंटीरियर में कितनी हीट बन रही है। ठीक है, जियोथर्मल ग्रेडियंट कैसा है, मतलब डिफरेंस ऑफ प्रेशर अर्थ के अंदर और टेम्परेचर कितना है वो देखना है। क्रिस्टल की थिकनेस कितनी है, अब अगर बहुत पतली कहीं क्रस्ट होगी तो वो खट्ट से टूट जाएगी, और मोटी क्रस्ट होगी तो वो ज्यादा प्रेशर सोख कर पाएगी और अच्छे वो फॉर्म्स बनाएगी, मोटे बड़े बड़े, जैसे कि तिब्बतन प्लाटो बना था। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है कि विदाउट ग्रेविटी इन ग्रेडियंट देयर वुड बी नो मोबिलिटी। ऑब्वियसली, अब ग्रेविटी है, ग्रेविटी का काम ही क्या है कि ऊपर से चीजें नीचे गिराना, और वो ऊपर से नीचे चीजें गिरेंगी कब, जब उसको थोड़ा सा स्लोप मिलेगा तभी तो गिरेगी, है ना। सब हॉरिजॉन्टल कुछ रखा रहेगा तब थोड़ी ना मूव करेगा, तो स्लोप वाली चीज मिलेगी, मतलब ग्रेडियंट जब मिलेगा तब चीजें मूव करेंगी, तभी मोबिलिटी मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो मोबिलिटी के लिए ग्रेविटी भी चाहिए और ग्रेडियंट भी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस पे। एक्सोजेनिक प्रोसेसेस में एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सन से मिल रही है, और भाई ग्रेडियंट जो है टेक्टोनिक फैक्टर्स की वजह से जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स बन जा रहे हैं, जो स्लोप्स बन जा रही हैं, उससे जो ग्रेडियंट बन रहा है वो है। ठीक है, उस एनर्जी से आता है स्ट्रेस। ठीक है, भाई जब स्ट्रेस होता है तो उसकी वजह से होती है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन जब होगा, जब चीजें का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तब वो मतलब गड़बड़ होंगी, फिर वेदरिंग होगी उसकी। ठीक है, वेदरिंग मतलब वो रॉक्स टूटेंगे, छोटे छोटे होंगे, फिर उसके बाद उसका इरोजन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस जो हो रहा है, एनर्जी आ रहा है जो उसकी वजह से, मतलब उसके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, मतलब प्रेशर पड़ रहा है, तो वो उसके पीछे की फैक्टर्स क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। एक तो होता है शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस मतलब जो फोर्स उस पर डायरेक्टली लग रहा है, उसकी वजह से रॉक्स टूटेंगे। ठीक है, और दूसरा मॉलिक्यूलर लेवल पर हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर उस रॉक के अंदर पानी घुस गया है। ठीक है, पानी मेल्ट हो रहा है या फिर एक्सपैंड कर रहा है उसकी वजह से हो रहा है। कुछ क्रिस्टल्स बन गए हैं, वो एक्सपैंड हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से भी रॉक्स टूट सकते हैं। ठीक है, यही इसमें कहा गया है। एक लाइन लिखी है कि इफ क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर इक्वल, तो एक्सोजेनिक प्रोसेस जो है वो डिपेंड करेंगे टाइप और स्ट्रक्चर ऑफ रॉक पर, कि अगर सारे क्लाइमेट एक ही जैसा है तो रॉक्स किस तरह से टूट रहे हैं, या फिर वो किस तरह से स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, किस तरह से वो नेक्स्ट स्टेप में जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा रॉक की क्वालिटी क्या है। कि अगर हो सकता है वो इग्नियस रॉक है तो वो अलग तरीके से बिहेव करे, अगर वो सेडिमेंट्री रॉक है तो वो अलग तरह से बिहेव करे, मेटामॉर्फिक रॉक है तो वो अलग तरीके से बिहेव करे। तो यही बात इसमें लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होता है, रॉक्स का टूटना, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, इसको बोलते हैं वेदरिंग। ठीक है, ये इन सीटू प्रोसेस होता है। इन सीटू क्या होता है, इन सीटू मतलब जहां है वहीं होगा, ऐसा नहीं कि कहीं उसको दूर जाना पड़ेगा टूटने के लिए, जहां पे है रॉक्स वहीं पे वो खुद से टूट जाएगा। ठीक है, तो रॉक्स क्या है, एक तरह से रॉक जो है वो एक तरह से वेदर्ड मटेरियल थी, तो एक बड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर होगा, वो टूट टूट के रॉक्स बन गया। ठीक है, अब वेदरिंग भी अलग अलग टाइप की होती है। इसका केमिकल वेदरिंग प्रोसेस होता है, इसमें क्या हो सकता है, सोल्यूशन से मतलब पानी से हो सकता है, कार्बोनेशन की वजह से हो सकता है कि, ठीक है, लेयर्स लग गई कार्बन की, वो फिर हो गई है, पानी घुस सकता है उसकी वजह से, ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसकी वजह से भी हो सकता है, रस्टिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग। ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिजिकल मतलब कि ऊपर से कुछ एक रॉक है, ऊपर से एक बड़ा रॉक गिरा तो टूट गया भाई। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है एक अनलोडिंग, जैसे कि एक सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर बहुत भारी भारी रॉक हुआ है, उसकी वजह से उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ा हुआ है उस रॉक के ऊपर, फिर उस भारी रॉक को जब हटा देंगे तो फिर जो नीचे वाला दबा हुआ रॉक है, अब उसको एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा, तो वो जब एक्सपैंड करेगा तो वो टूटेगा। ठीक है, तो भाई उस पे जो वो कर्व सरफेस जो बनती है, वो वहां पे वो एक्सफोलिएशन स्लैब्स बन जाती है, फ्लैकिंग जिसको बोलते हैं, एक्सफोलिएशन डोम्स बन जाएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जो ग्रेनाइट रॉक भुवनगिरी तेलंगाना में है उसके पास हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है। सिमिलर एग्जाम्पल भाई है कि टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को ड्राई क्लाइमेट्स में देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल इसका टॉर्स आ जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे जो बॉर्डर्स बनते हैं स्मॉल एंड बिग वो हो जाते हैं। तीसरा इसका टाइप है फ्रीजिंग या थॉइंग, मतलब भाई पानी चला गया तो वो अंदर फ्रीज कर गया उसकी वजह से हो गया, या फिर पानी चला गया मेल्ट हो गया, फिर अंदर एक कैविटी सी बनी, फिर वो टूट गया उसके अंदर धस के। ठीक है, तो ये तो ग्लेशियल एरियाज में हम लोग को देखने को मिलेगा, जब ठंडी जगहों में। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट वेदरिंग। मान लो सॉल्ट, जो रॉक था उसके अंदर किसी तरह से जब बनने के टाइम में सॉल्ट्स आ गए, फिर सॉल्ट्स मान लो बाद में एक्सपैंड किए गर्मी की वजह से,
तो फिर या फिर वो पानी एब्जॉर्ब किया, कुछ हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ, तो उसकी वजह से रॉक टूट गया। तो यही अलग अलग तरीके दिए हुए हैं फिजिकल या फिर मैकेनिकल वेदरिंग के। ठीक है, तो डेजर्ट्स में ये पॉलीगोनल क्रैक्स बन जाते हैं इसमें। और तीसरा तरीका है बायोलॉजिकल वेदरिंग, कि रॉक्स है और किसी फिर प्लांट का रूट मान लो उसमें घुस गया, या फिर किसी एनिमल ने कुछ कर दिया, तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग हो जाएगा। ठीक है, जब वेदरिंग हो गया उसके बाद होता है फिर इरोजन। इरोजन मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह वो वेदर्ड मटेरियल का जाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिपोजिशन। जब इरोजन होगा तभी तो डिपोज होगा। एक जगह मटेरियल पड़ा है, वो टूटा, उसकी वेदरिंग हुई, फिर वो इरोड हुआ, वहां से गया दूसरी जगह, जाके एक जगह अक्यूमुलेट होने लगा। तो वही जो अक्यूमुलेशन हो रहा है उसी को बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म है मास मूवमेंट। मास मूवमेंट और इरोजन ये दोनों अलग चीज होती है। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि देयरफॉर नो जियोमॉर्फिक एजेंट एट। मास मूवमेंट क्या होता है, कि जैसे एक पहाड़ है ऊपर, उसमें छोटे छोटे ये रॉक्स बन गए, अब वो ऊपर से खट्टा से आके गिर गए, तो वो मास मूवमेंट है। उसके लिए किसी उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ी, सीधे वो ग्रेविटी के उससे ही वो आ गया। तो एक तरह से वो मास मूवमेंट हो गया। इट इज अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ये इसकी कंडीशन होती है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि वेदरिंग उसमें प्री कंडीशन हो। पूरा पूरा का माउंटेन ही हम लोग देखते हैं गिर जाता है, जरूरी थोड़ी ना कि वो वेदर्ड मटीरियल हो। ठीक है, तो उसके लिए ग्रेविटी की सिर्फ जरूरत है, वेदरिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, उस डेब्रिस में क्या क्या हो सकता है, हवा होगी, पानी होगा, रॉक्स होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। अगर ये जो मास मूवमेंट जो स्लो है, तो इसको हम लोग क्रीप्स बोलते हैं। क्रीप्स में ड्राई चीज होती है। सॉलिड फ्लक्शन जो होता है वो वेट होता है। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। यही मास मूवमेंट अगर रैपिड है, तेजी से हो रहा है, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अर्थ फ्लो। अर्थ फ्लो जो होता है वो वेट होता है। मड फ्लो जो होता है वो वेट होगा, लेकिन उसमें कोई वेजिटेशन नहीं होगा। अर्थ वाले में वेजिटेशन, वो प्लांट्स वांट्स भी, बड़े बड़े पेड़ पौधे भी एक साथ निपट लेते हैं। मड फ्लो में सिर्फ मड होती है। फिर होता है एक डेबरी एवलांच। अवलांच मतलब जनरली हिली एरियाज में, मतलब स्नोई वाले एरिया में दिखता है, और डेबरी मतलब वो वेट होगा, और स्टीप स्लोप पर जब होगा, मतलब खड़ी जो चढ़ाई होती है उससे अगर वहां से वो गिरेगा तो उसको बोलेंगे डेबरी अवलांच। ठीक है, यहाँ पे भी साइड में कुछ चीजें लिखी हैं। जो रॉक स्लाइड और लैंड स्लाइड होता है, लैंड स्लाइड हम लोग को पता है थोड़ा सा रिलेटिवली ड्राई होता है और स्टीप जगह पर होता है। स्टीप और वेट डेबरी अवलांच है, स्टीप और ड्राई लैंडस्लाइड रॉक स्लाइड है। ठीक है, इसमें भी स्लंप होता है। स्लंप होता है कि जैसे रॉक्स जो गिर रहे हैं वो बैकवर्ड रोटेशन करते हुए जब गिरते हैं, तो स्लंप स्लंप बोलेंगे। डेबरी में कोई रोटेशन नहीं होगा, डेबरी स्लाइड जो है वो स्लाइड कर रहा है क्योंकि धीरे धीरे आ रहा है। और एक होता है फॉल, होता है वो नियरली फ्री फॉल वाला सिस्टम होता है। ठीक है, यही। अब नेक्स्ट जो है वो लैंड फॉर्म्स है।